हेलो माय सुपर हीरोज, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू मस्ट बी एंजॉयिंग योर लाइफ, यू मस्ट बी लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग. Apart from this, you must be really indulged in the English negotiation. As you know, all of my hero, welcome to our channel. If you're the new one, then I'm sure you are going to take a great advantage of this video. So हमारे सुपर हीरोज, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा बहुत अच्छा सेशन जो स्टार्ट हुआ है, हमने 60 डेज का जो सेशन है इंग्लिश स्पोकन का, और आज हमारा दिन है 17 डेज है. और अभी तक आई होपफुली थिंक दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड ऑल द वीडियोस. Apart from this, you have been really a great supporter to me, and I really thanks to you from the core of my heart. And I personally reckon that you would really keep on doing all these things for me. And आपको पता है कि जितने हमारी वीडियोस अपलोड हुए उन सब में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो बहुत अच्छी और बहुत सब्सटेंशियल है इन द टर्म ऑफ द इंग्लिश नेगोशिएशन. और आज हमारा 70 डेज है, तो आज भी हम बहुत डिफरेंट चीज़ सीखने वाले हैं. हमारे सुपर हीरोज क्या क्या सीखने वाले हैं, तो देखिए आज हम क्या सीखने वाले हैं. देखो आप देख पा रहे होगे, जैसे कि ये लिखा है चाय वाय रोटी बोटी किताब बिताब. ये जो इलॉजिकल चीजें बोली जाती है कैसे बोलने वाले हैं हम, और क्या सीखने वाले हैं हम. और हम सीखने वाले हैं कोई क्वेश्चन वर्ड अगर रिपीट हो जाए तो उसको कैसे बोलेंगे. तो इस तरीके से चीजों को सीखने वाले हैं. तो सुपर हीरोज आप आ जाइए, किस तरीके से हम चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं. देखो यहाँ पे लिखा है कि जब कोई क्वेश्चन वर्ड है वो रिपीट हो रहा हो. जैसे मैंने कहा क्वेश्चन वर्ड नॉर्मली हिंदी में होते कहाँ से शुरू, जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कब से, ये सारे क्वेश्चन वर्ड हैं. और अगर क्वेश्चन वर्ड को हम 2 बार रिपीट करते हैं, कौन कौन, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, तो जब कोई क्वेश्चन रिपीट होता है हमारे सुपर हीरोज, तो हम क्या करते हैं, हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है. देखो सुपर हीरोज क्या बनता है, हमारा कॉन्सेप्ट ये बनता है सुपर हीरोज कि जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमारा जो वो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो रिपीट हो रहा है, उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है. बस आपको एक बात ध्यान रखना है हमारे सुपर हीरोज के क्वेश्चन वर्ड की क्या बनाए, आप इंग्लिश बनाए जैसा आपने देखा. और उसकी बात एक बार और लगाते हैं क्या, ऑल. जैसे आपको पता है कौन कौन, तो देखो आपने देखा हु ऑल. यहाँ पे देखा कहाँ कहाँ, तो मैंने देखा वेयर ऑल, क्योंकि वेयर होता है कहाँ. 2 बार बोलते तो मैंने ऑल वर्ड लगा दिया. किस किसको, किसको होता है हुम, और बाद में 2 बार था तो हुम ऑल. दैट्स इट. मैंने कहा तुम कब 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 व्हेन होता है कब, उसके बाद क्या लगा दिया ऑल. तो whenever my superheroes you find that we are supposed to repeat the question word, in that condition what you have to do, you first use question word along with all word. एक वर्ड आपको दिखेगा ऑल, उसके साथ में आपको क्वेश्चन वर्ड यूज कर देना है. और किसी भी टेंस में यूज हो सकता है. जैसे आपने देखा कौन कौन जा रहे हैं, आप बोलते नहीं है कि यार यार ये बताओ तो वहां पे एक ट्रिप जा रही है, कौन कौन जा रहा है वहां पे, तो आपने कौन कौन 2 बार बोला, इसका मतलब कौन कौन जा रहे हैं, इसका मतलब आपने कहा हु ऑल आर गोइंग, कौन कौन जा रहा है. यहाँ पे लिखा कि वह कहाँ कहाँ रहता है, यार उन्हें कहाँ कहाँ रहता है, मैंने इसको यहाँ पे भी देखा है वहां पे भी देखा है, कहाँ कहाँ रहता है वो, कहाँ कहाँ. यू रिपीटेड द क्वेश्चन वर्ड. इन दैट कंडीशन भाई सुपर हीरोज आपने देखा क्या किया, वेयर ऑल. इसका मतलब क्या किया, वेयर लगाया, साथ में हमने एक वर्ड और लगा दिया ऑल. वेयर ऑल ये क्वेश्चन वर्ड हो गया. और हमारा क्या हो गया, वेयर ऑल डज ही लिव, कहाँ कहाँ रहता है. एज यू ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये किसी भी टेंस में यूज हो सकता है, बीट एनी टेंस. इसका मतलब देखो कॉन्ट्रेस्ट में किया था, यहाँ इंडेफिनिट में कर दिया. जैसे और किस किस को बुला रहा है, जैसे मान लो किसी के बर्थडे, तो पूछा कि यार किस किस को बुला रहा है वो, तो किस किस को 2 बार बोला गया वर्ड. इसका मतलब हमने क्या किया, किसको होता है हुम, तो मैंने क्या कर दिया हुम ऑल इज इनवाइटिंग, किस किस को है बुला रहा है. मैंने कहा तुम कब कब यहाँ आते हो, अब आप एग्जैक्टली टाइम बता दो. जब हम बात करते हैं कि यार तुम कब कब आते हो, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तो कब कब क्या किया हमने, 2 बार क्वेश्चन वर्ड को रिपीट कर दिया. एंड व्हेन वी रिपीट द क्वेश्चन वर्ड इन दैट थिंग, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज क्वेश्चन वर्ड अलोंग विद द ऑल वर्ड. तो हमने क्या किया, व्हेन ऑल, कब कब, डू यू कम हियर, आप यहाँ आते हो. तो जब भी आपको क्वेश्चन वर्ड रिपीट करना है या आप करते हैं व्हाइल हैविंग नेगोशिएशन विद समबडी, इन दैट कंडीशन माय सुपर हीरोज डोंट just get bothered anymore. It's very simple to use in sentence. Use question word along with the one word that is called all. तो हमारे सुपर हीरोज आई होप आपको ये पता चला होगा कि जब कभी क्वेश्चन वर्ड को हम रिपीट करने वाले हैं तो बहुत इजी तरीके से हमारा क्या बनेगा कि हम क्वेश्चन वर्ड के साथ में ऑल वर्ड लगा देंगे. तो ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी. और सुपर हीरोज मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि अगर आपको कोई भी दिक्कत वीडियो देखने के बाद आती है या आप लिटरली इस वीडियो से बहुत कुछ सीखते हैं, आई लिटरली रिक्वेस्ट यू फॉर दिस थिंग, do the comment, let me know one thing, that what exactly you guys really feel after watching video, so that I can even do the better thing for you. I can feel that whatever I'm teaching you, whatever I'm imparting you for that, is that really that was handy, is that really
वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आई रियली वांट टू गेट इट, सो प्लीज डू इट। आप कमेंट करके बताएं, आप बताएं कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर बहुत अच्छे से सीखने को मिल रही हैं, या इज देयर एनी पर्टिकुलर थिंग वेयर यू फील सम कंफ्यूजन, यू कैन टेल मी अबाउट दिस। तो ये चीज़ आपको लिटरली याद रखना। तो सुपर हीरोज हमने आज ये चीज़ सीखी। अगला हम क्या सीखने वाले, देखो अगला आप देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ, कई बार हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, अरे यार मुझे चाय वाय नहीं पीना, मुझे कोई किताब विताब नहीं पढ़नी, मुझे कोई कपड़े वपड़े नहीं पहनने। मतलब आपने देख क्या किया आपने, किताब बिताब, एक किताब तो हमें पता है, और जो इलॉजिकल वर्ड उसमें जोड़ दिया ना बिताब, उसका क्या मतलब है। तो जब कभी जैसे कि यार मैं मूवी वूवी नहीं दिखता, तो मूवी जैसे मूवी तो ठीक है, मूवी क्या होता है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। इसका मतलब उसी इलॉजिकल चीजों को हम कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया। देखो यहाँ पे लिखा है चाय वाय, अब देखो चाय वाय लिखा है यहाँ पे, तो चाय वाय का मतलब क्या है, चाय तो हमें पता है टी है, और जो इलॉजिकल चीज आपने बोली वाय, ये इस इलॉजिकल चीज के लिए हम क्या लगा रहे हैं, एक वर्ड यूज कर रहे हैं सुपर हीरोज, हम क्या, एंड ऑल, क्या यूज कर रहे हैं हम, एंड ऑल वर्ड यूज कर रहे हैं। तो देखो कैसे देखा मैंने, चाय वाय को क्या किया, टी एंड ऑल लगा दिया। रोटी वोटी, रोटी है पता होता है, रोटी रोटी है पता, इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, चपाती बोलते हैं, बताया चपाटी एंड ऑल, ये हो गया हमारा। किताब बिताब, तो मैंने कहा किताब बिताब का तो कोई लॉजिकल वर्ड बोला है, तो इस लॉजिकल वर्ड को बोलने के लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं एंड ऑल, तो बुक एंड ऑल। मैंने कहा कपड़े वपड़े, तो क्लोथ्स एंड ऑल। मैंने कहा क्या बोलते हैं, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं इसमें कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप इलॉजिकल वर्ड बोले, जैसे मैंने कहा यार वहां पे कोई लड़का बड़का नहीं खड़ा है, तो लड़का हो गया बॉय, और बड़का के लिए क्या लगा दिया, एंड ऑल, तो बॉय एंड ऑल। जैसे मैंने कहा घर वर, मुझे घर वर नहीं लेना, तो मैंने कहा घर के लिए होम लगा दिया, और वर्ड जो लिखा था वो क्या हो गया, एंड ऑल, तो होम एंड ऑल। इसका मतलब देखो एग्जांपल में देख सकते हैं हम कि मैं चाय वाय नहीं पीता हूँ, तो आपने कहा आई डू नॉट टेक टी एंड ऑल, यही वाला देखा आपने चाय वाय के लिए। वह कपड़े वपड़े नहीं धोता हूँ, वह कपड़े वपड़े नहीं धोता है, ये है था, तो आप कैसे करोगे, ही डज नॉट वॉश क्लोथ्स एंड ऑल। इसका मतलब क्या है, जब कभी इलॉजिकल चीज जो हम दो बार बोलते हैं ना, एक तो हमें पता है कि लिटरली उसकी मीनिंग पता है, जैसे हमने कहा मोबाइल मोबाइल, तो मोबाइल तो हमें पता है कि मोबाइल इज ऑलरेडी हैविंग वन वर्ड एंड इट्स मीनिंग एज वेल, बट वो सेकंड वर्ड मोबाइल, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको एंड ऑल वर्ड लगा देना है हमारे सुपर हीरोज, और आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा ये बनाने के लिए। तो आई होप कि आपको ये पता समझ में आएगा कि जब भी हम इलॉजिकल चीजों को बोलेंगे, तो उस इलॉजिकल चीजों के लिए हमें क्या लगाना है, हमारे सुपर हीरोज, हम एंड ऑल का यूज कर देंगे, and then it become very simple to use while having negotiation with anybody. So my superheroes, it's been 17 videos for you, and I hope that whatsoever I've taught you, you must have enjoyed that, you must have learned a lot of things. And apart from this, you must be doing the practice with your colleagues, with your friends, with the others, whomsoever you find while having negotiation. So keep doing the practice and keep learning, don't forget to learn about this thing. And apart from this, if you find all the session very very lucrative for you, if you find that this is something which exactly you were missing, and this is something which were really very profitable for you, so what you have to do, keep sharing, don't forget to share, and don't forget to subscribe our channel, so that we guys, I can do much better thing for you. And it would be really a great joy for me if I could really teach somebody, especially those who are really craving for the English negotiation. So I hope कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आप ऐसे ही सीखते रहिए, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए वीडियोस को with the fun, and don't forget to subscribe and share with the others. So for now, I'm signing off. Just we are going to meet in the next video. Till then, stay safe, stay healthy, keep learning, keep doing the practice. Thank you so much for supporting in such a great manner.